नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने स्पीकर की हैसियत से राजस्थान के रुकन ओम बिरला के इंतखाब का खैर मकदम किया और उन्हें मुबारकबाद दी। ऐवान में अपनी मुख्तसर सी तकरीर में उन्होंने कहा कि स्पीकर ऐवान के वक़ार का मुहाफ़िज़ होता है और हम सब तवक्को करते हैं कि ओम बिरला रेफरी का रोल अदा करेंगे और गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बिलाशुबा दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बाएं बाजू वालों का भी ख्याल रखें और गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। बैरिस्टर अवैसी ने स्पीकर को याद दिलाया कि दस्तूर ने उन्हें काफ़ी इख्तियारात दिए हैं और वो इसका पूरा इस्तेमाल करें। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेजाज ने सैयदनगर था फसलांसर पैदल दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का मायना किया और बलकापुर नाले से कचरे की निकासी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने अवामी मसाइल की यकसुई के लिए बल्दी अमले की तवज्जो मबज़ूल करवाई। इस दौरे में जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी के अलावा साबिक़ मेयर माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर आयशा रुबीना और माविन कॉरपोरेटर महमूद हुसैन इंजीनियर वगैरह भी शरीक थे। गोलकुंडा के तारीखी बोनाल के सिलसिले में एक आला सतही इजलास आज गोलकुंडा में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। मुक़ामी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबू राव के अलावा बल्दिया, आबरासानी, बरखी बोर्ड और महकमे टूरिज़म के अहदेदार शरीक थे। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने बताया कि बोनाल के पेश नज़र 3 करोड़ रुपये सड़कों की तामीर व मरम्मत, LED लाइटिंग और 3D मैपिंग पर खर्च किए जाएंगे। कौसर मुहिउद्दीन ने जियागुड़ा ताज गोलकुंडा सड़क के दोनों जानिब मलबे और मट्टी हटाने के काम को जंगी तौर पर शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जुलूस के रास्तों पर ड्रेनेज के ओवरफ्लो होने की शिकायत हमेशा मिलती रहती हैं, चुनांचे इसका भी इजाला किया जाना चाहिए। कौसर मुहिउद्दीन ने कहा कि चूँकि तेलंगाना में मानसून ताख़ीर से आ रहा है, बल्दिया के लिए अच्छा मौका है कि वो सारे रुके हुए काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले। उन्होंने कहा कि बल्दिया के अहदेदारों से अपनी मुतअद्दिद नुमाइंदगियों में भी उन्होंने इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई है। रुकन असम्बली ने कहा कि कारवान में हिंदू मुस्लिम अपने ईद और त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं और ये कौमी यकजहती की एक मिसाल है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से 20 मीटर के फासले पर मेनहोल का कवर गुज़िश्ता कई दिन से गायब है, जिससे लोगों की जान को खतरा लाहक हो गया है। मकामी लोगों ने झाड़ियों और पत्थरों से अगरचे के मेनहोल को ढांक दिया है, जबकि बल्दिया का अमला हनुस ख्वाब गफलत से अब तक बेदार नहीं हुआ है। साउथ जोन पुलिस कार्डन सर्च के दौरान मोहल्लों के बल्दी मसाइल से वाकिफत तो हासिल करती है और उनके हल का तयक़ुन भी देती है, मगर वो भी इस मसले को अब तक हल करने से कासिर है। ट्रैफिक पुलिस ने पुराने शहर के कई इलाकों में आज सुबह स्कूल के औकात में जायद बच्चों को बाइक पर ले जाने वालों और कम उम्र लड़कों के बाइक चलाने के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें चालानात भी किए। पुलिस ज़राए के मुताबिक स्कूल जाने वाले बच्चों की सलामती व हिफाजत के मफाद में ये कार्रवाई की गई और वालिदैन से कहा गया कि वो बच्चों की हिफाजत के मामले में कोई समझौता न करें। जिन मकामात पर पुलिस की खुसूसी मुहिम चलाई गई उनमें पुरानी हवेली, दारुशफ़ा, कोटला अलीजा, शालीबंडा वगैरह शामिल थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के हालिया असम्बली इंतखाबात में वाईएसआरसीपी के लीडर जगन मोहन रेड्डी के वज़ीर आला बन जाने के बाद ये राज खुला कि ये तेलंगाना के सीएम केसीआर के राजदाराना अंदाज में मुरब्बी वो दोस्त रहे हैं। लिहाजा उनके सीएम बन जाने के बाद सीएम केसीआर की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा और अभी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद सारे ही महकूम जात की मुंतकिलियाँ जारी व सारी हैं। ऐसे में रियासती सेक्रेटरीट से भी आंध्र प्रदेश के अहदेदार और उनके सामान की मुंतकिली का आज आखिरी दिन रहा है, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं हो पाया है। लिहाजा सीएम केसीआर ने कह रखा है कि आंध्र प्रदेश के अहदेदारों की मुंतकिली की तकमील के बाद ही वो अवामी पैसे से बनाई गई सेक्रेटरीट की ये पुरानी इमारत को ढाकर वहाँ पर एक नई इमारत तामीर करवाएंगे, जबकि उस इमारत में कदीम एक मस्जिद, मंदिर वगैरह पहले ही से मौजूद हैं, शायद वो भी ढा दिए जाएंगे। वैसे हुकूमत ने वादा कर रखा है कि नई तामीर करदा इमारत में वो मस्जिद, मंदिर के साथ साथ एक गुरुद्वारा और चर्च भी तामीर करवाएंगे। देखना है कि हुकूमत के कई नाकाम वादों में से ये वादा कैसे पूरा किया जाता है। वैसे ये भी बताया गया है कि नई तामीर की जाने वाली सेक्रेटरीट की इमारत में ऐसे इंतजामात किए जाने वाले हैं जिनकी रोज से वज़ीर आला अपने कमरे से इमारत में हर आने जाने वाले पर रास्त नज़र रख सकेंगे, जिससे शायद वहाँ की सिक्योरिटी इंतजामिया को कुछ राहत मिल जा सकती है। रियासत तेलंगाना के सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिका एमपी वी हनुमंतराव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केसीआर की सिटी पुलिस को जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि पंजागुट्टा चौराहे से हालिया दिनों में मुल्क के दलितों के ताजदार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मौजूद मुजस्मे को कुछ शरपसंदों ने बड़े ही मंसूबाबंद तरीके से मिसमार कर दिया था और पुलिस ने उसे एक लारी के जरिए ज़बरदस्ती ले जाकर कहाँ फेंका ये नहीं मालूम हो सका है। जबकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से अलग हो जाने वाले हमारी रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने वाईएसआर का मुजस्मा वहाँ पर जैसा का तैसा ही रखा है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के भारतीय क़वानीन आर्टिकल 3 के तहत ही तेलंगाना को अलग किए जाने का कानूनी मौक़िफ़ मिला था और उनके मुजस्मे के साथ यहाँ की हुकूमत ने ये सलूक बर्दाश्त किया है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत और उसकी पुलिस को वार्निंग दी है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर का मुजस्मा दोबारा लाकर वहाँ पर नस्ब नहीं किया जाता है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपनी आखिरी सांस तक भी उनके मुजस्मे को पंजागुट्टे चौराहे पर लाकर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के कांग्रेस के हरकियाती एमएलए जग्गा रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत की आवाम के एक लाखों करोड़ से तैयार करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट का खैर मकदम किया, जिसका इफ्तिताह 21 जून को किया जाने वाला है और उम्मीद जाहिर की कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट के ज़रिए उनके हलके के सिंगूर और मांजरा प्रोजेक्ट्स को तक़वियत मिलेगी और वहाँ के किसान उससे राहत पाएंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स की तारीफ करने से उन्हें कोई बैर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ज़माने में कई प्रोजेक्ट्स जैसे नागार्जुना सागर, श्री राम सागर, सिंगूर, मांजरा वगैरह किसानों की फलाह बहबूद के लिए तामीर करवाए थे। लिहाजा मौजूदा हुकूमत के तामीर करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट से भी आवाम को ज़बरदस्त राहत मिलने की उम्मीद जग गई है। रामपंथ करप्शन के बारे में उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। रियासत तेलंगाना के कांग्रेसी लीडर्स ने टीआरएस हुकूमत के तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के एमडी से आज मुलाकात करके इंतबाह दिया कि अक़लियतों की फलाह बहबूद का दावा करने वाली टीआरएस हुकूमत के इस महकमे ने अभी तक लोन कम सब्सिडी स्कीम के तहत एक लोन भी जारी नहीं किया है। टीपीसीसी के अक़लियती उमूर के चेयरमैन एस सोहेल की सदारत में एक वफद ने हज हाउस में वाक़े हुकूमत के अक़लियती उमूर के एमडी ANH कांति वेस्ले से मुलाकात करते हुए अपनी याददाश्त पेश की और फ़ौरन अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों को ज़बानी खर्च के बजाय लोन्स की इजराई करने पर दबाव डाला। रचाकुंडा की एसओटी ने घटकेसर की आंध्रा बैंक में 3 साल कबल हुए सरकी की वारदात का केस हल कर लिया है और इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते बीबी नगर की SBI ब्रांच में भी सरकी की नाकाम कोशिश की थी। एडिशनल कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि 30 साला छिन्ना और उसके साले शिव कुमार के कब्जे से 50 तोले सोना, 2 कारें, 2 बाइक्स भी जब्त किए,
जिनकी मजमूई मालियत 25.5 लाख रुपए बताई जाती है। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने जुमे की रात को SBI बैंक का शटर तोड़कर दाखिल हुए, लेकिन बैंक में लाइट बंद होने की वजह से वो फरार हो गए। एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि दोनों मुलजमीन ने आंध्रा बैंक की लॉकर से 400 तोले तलाई जेवरात का सरखा किया था, जिसको बेचकर उन्होंने कारें खरीदी थी और बेंगलुरु में अपने रिश्तेदारों को कीमती तोहफे दिए थे। काफी पसोपेश के बाद बिलाखिर RDO जहीराबाद अब्दुल हमीद ने वक्फ बोर्ड के CEO के अहदे का जायजा हासिल कर लिया। रियासती हुकूमत ने शाहनवाज कासिम की जगह उन्हें वक्फ बोर्ड का नया CEO मुकर्रर किया था, लेकिन वक्फ बोर्ड के हालात को देखते हुए ये जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर रहे थे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अब्दुल हमीद का खैर मकदम किया और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और TRS के सदर के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना भवन में पार्टी के आमिला के इजलास से खिताब किया। उन्होंने मंडल और जिला प्रजा परिषद के इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने पर कारकुनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम इक़दाम करेंगे। हर जिले में पार्टी ऑफिस तामीर किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली और बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुंच चुका है, जबकि मिशन भागीरथी की तकमील पर बैरूनी रियासत से बरक़ी खरीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। TRS के जनरल सेक्रेटरी P राजेश्वर रेड्डी ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि पार्टी की रुकने साजी की मुहिम 27 जुलाई तक जारी रहेगी। रियासती BJP के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने रियासती सेक्रेटेरिएट और असम्बली की नई इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ काबीना के फैसले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये अवामी पैसे का बेजा इसराफ है। लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर के इस बयान को भी झूठ पर मबनी करार दिया कि मरकज़ ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए कोई फंड फराहम नहीं किया। BJP के सदर ने सवाल किया कि आया मरकज़ की मंजूरी और इमदाद के बगैर किसी भी रियासत में कोई अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है? चीफ मिनिस्टर को हर मामले में सियासत करने से गुरेज करना चाहिए। BJP के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज पार्टी के तमाम जिला सदूर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा के इंतखाबात में पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद BJP का मौका बेहतर हुआ है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को इसी हौसले और जज्बे के साथ काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि BJP TRS के मुतबादिल की हैसियत से उभर रही है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन और अरकान ने आज रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए उन्हें कमीशन की सालाना रिपोर्ट पेश की। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में सदरनशीन G चक्रपाणी और अरकान CH विट्ठल, B चंद्रावती, T विवेक, D कृष्णा रेड्डी, राम मोहन और सैयद मतीन खादरी शामिल हैं। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी आज 49 बरस के हो गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक खुसूसी तकरीब गांधी भवन में मुनक्किद हुई। कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुसुम कुमार ने एक केक भी काटा और पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद दी। इस तकरीब में शहर के मुतअद्दिद कांग्रेसी कारकुन शरीक थे। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी, जिन्होंने गुज़श्ता साल ही पार्टी की सदारत संभाली थी, लोकसभा के हालिया चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त के बाद तेलंगाना की पुलिस ने विशाखापट्टनम से गांजे की स्मगलिंग की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। जराये के मुताबिक पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 2 कारों से 100 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी मालियत 7 लाख रुपये बताई जाती है। मुलजिम से मजीद पूछताछ जारी है। TRS के रुकन असम्बली B सुमन ने कांग्रेस और BJP पर रियासत में तरक्याती कामों में रुकावट खड़ा करने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दोनों जमातें हुकूमत का साथ देने और आवाम की फलाह बहबूद की स्कीमों को आगे बढ़ाने की बजाय बेजा तनकीदें और मुखालिफत के ज़रिए अपने वजूद का एहसास दिला रही हैं। सुमन ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में आवाम ने इन दोनों जमातों को पछाड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद वो होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के साबिक वजीर और MLC T जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रबी की फसल से कबल किसानों को बैंकों से कर्जे की फराहमी को यकीनी बनाए। सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम से ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने वाटर वर्क्स साहबनगर डिवीजन के एक लाइनमैन
श्रीशैलम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि श्रीशैलम ने नई पाइपलाइन की तनसीब के लिए रमेश नामी एक शख्स से 9,000 रुपये तलब किए थे। आगे की तहकीकात जारी हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। 17वीं लोकसभा के स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का इंतखाब सभी पार्टियों की रजामंदी से कर लिया गया है। इस इंतखाब में वेस्ट बंगाल के TMC ने भी रजामंदी देकर यह साबित कर दिया है कि अब वो भी सियासी दावपेच की माहिर हो गई है। वाज़ेह रहे कि नए स्पीकर के नाम की तजवीज़ PM मोदी ने रखी थी, लिहाजा कोई भी मुखालिफत कैसे सामने आती। वैसे नए सदर बन जाने के बाद ओम बिरला ने सभी को भरोसा दिलाया वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में काम करेंगे। वैसे अपने इंतखाब के बाद उन्होंने बड़े ही एहतराम के साथ PM मोदी के आगे कॉर्निश भी बजा लाई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मुखातिबत से राज्यसभा की 249वीं बैठक की शुरुआत कल से की जाने की खबर दी गई है। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने बेहतर अंदाज में इसकी कार्रवाई चलाने की उम्मीद जताई। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी के चमत्कारी अंदाज में सत्ता हासिल करने के बाद अभी PM मोदी ने एक देश एक चुनाव के एक नए शूशे के साथ एक बैठक बुलाई। BJD के साथ साथ कुछ और पार्टियों ने भी इसकी तायद जरूर की, जबकि कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की BSP और SP और वेस्ट बंगाल की TMC पार्टियां इसमें शामिल नहीं हुई। बिहार में दिमागी बुखार की वबा के फैल जाने वाले माहौल पे मरकजी वजारत सेहत ने गहरी नज़र रखी हुई है। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन बराबर हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन अवाम की जानिब से इस सिलसिले में सेहत और ऐसे मामलात में मुहक्किकीन की ज़रूरत को लेकर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अरसे दराज से सूरिज बना दिए जाने वाले भारत के जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजारादारी के चलते अभी हिजबुल मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल का खुलासा सामने लाया गया है। काफ़ी दिनों के बाद पहली बार वहां के शोपिया इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी आसानी से मुबैना 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किए जाने की खबर दी है और उनके पास से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद करके आवाम को बतलाया कि इससे वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाले थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।